So if you see here, in the last class हम लोग इस वाले पैराग्राफ में थे. As all the years rolled by, we saw less of each other. जितना साल बीता, उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा. For some time she continued to wake me up. कुछ समय तक शहर में जाने के बाद ऑथर को नींद से जगाते थे. Get ready for my school. स्कूल के लिए उनको तैयार करते थे. When I came back, she would ask me what the teacher had taught. जब वो वापस आते थे तो वो मुझसे पूछते थे कि स्कूल में क्या पढ़ा. लेकिन ये this just went on for some time. कुछ समय तक ऐसा चला क्योंकि अब वो शहर में आ गए थे, उनके मम्मी पापा सेटल हो गए थे एंड उन लोगों का जो पुराना रूटीन था, स्कूल के बाद जो मैं मंदिर एंड एवरीथिंग एल्स, वो सब टूट गया था. तो नए वाले पेजेस से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो जब उनकी नानी उनसे पूछा करती थी कि क्या सिखाया तुझे आज स्कूल में, तो वो बड़े प्राउडली उनको बोलते थे कि आज मैंने कुछ इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द सिखाए, इंग्लिश के वर्ड सिखाए, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग के बारे में, मतलब जो अंग्रेजी स्कूल में बेसिकली बच्चों को सिखाया जाता. फिर जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है वो मैथमेटिक्स का, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और फिर ये भी सिखाया जाता था कि दुनिया गोल है. वर्ल्ड बीइंग राउंड मतलब दुनिया गोल है, ये भी उनको सिखाया जाता था. तो ये सब चीजें अपने नानी को बताती थी. दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सुन के उनकी नानी जो है बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाती थी, मतलब ग्रैनी जो है दादी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट्स में वो उनका हेल्प नहीं कर पाती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there were no teaching about God and the scriptures. क्योंकि उनको ये लगता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो चीजें सिखाया जाता था उस पे उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता था. प्लस ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड, मतलब अनहैप्पी हो जाती थी, बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी हो जाती थी. और क्योंकि उनको अनहैप्पी ऐसे लगता था क्योंकि उनको लगता था कि इन सारे स्कूल्स में भगवान के बारे में पढ़ाया नहीं जाता. स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ के जो बुक्स होते हैं, रिलीजियस बुक्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाती थी. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन उन्होंने वापस आके अपने नानी को बताया कि आज से हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमें म्यूजिक सिखाया जा रहा है, म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं. फिर क्या हुआ? She was very disturbed. गाना सिखाया जा रहा है ये सुनने के बाद नानी उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी. नानी या दादी, ऐसा ही होगा. To her music had lewd associations. उनके हिसाब से म्यूजिक जो है एक बंदे को क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा भगवान सकता है. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उनको लगता था कि गाना जो है वो है, जो भिखारी होते हैं, बेगर्स होते हैं, रास्ते में सड़कों में घूमते हैं, वो एक्चुअली वो लोग एक्चुअल में गाना गाते हैं. सही लोग गाना नहीं गाते हैं, ये जेंटलमैन लोगों का काम नहीं है. She said nothing but her silence meant disapproval. लेकिन उन्होंने ये सुन के कुछ बोला नहीं, पर उनका साइलेंस से ये पता चल रहा था कि उनको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई. Really talk to me after that. जिस दिन से उन्होंने म्यूजिक की बात बताई, ठीक है, जिस दिन से उन्होंने म्यूजिक वाली बात बताई, उसके बाद से ऑथर की जो ग्रैनी है उनसे बहुत ज्यादा कम बात किया करती, मतलब कम बात करने लगी. नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं. Went to the university. तब वो बहुत बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी जाने लगे. I was given a room of my own. तो यूनिवर्सिटी जब वो अटेंड करना शुरू कर दिया उन्होंने, तब उनको खुद का एक रूम दे दिया गया. क्योंकि आजकल के बच्चों को 10th में मिल जाता है, उस वक्त में जब हम बड़े होते थे तब हमको अकेले रूम में देते थे. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप इन ग्रैनी और वो एक साथ नहीं सोते थे, तो उनका जो फ्रेंडशिप है वो स्नैप, मतलब यहाँ पे छिन गया.
टूट गया कह सकते हो, इट ब्रोक। ठीक है, उनकी जो दोस्ती है वो और ज्यादा ब्रोक हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation। तो इस शब्द का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग विद ओवर टाइम। समय के साथ, टाइम के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, इस फ्रेज का कुछ हद तक यही मीनिंग है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। उसके बाद एक स्पिनिंग व्हील हुआ करता था जिसको ऐसे घुमाती थी, ऐसे 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 करके, बस वही किया करती थी और किसी से बात नहीं, उसके बाद से बात करना बंद कर दिया उन्होंने। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइडिंग प्रेयर्स। बट सुबह से लेके शाम तक व्हीलिंग स्पिन पर रहती थी और कुछ मंत्र जो है वो जपती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। सिर्फ आफ्टरनून में थोड़ा समय वो टाइम लेती थी, रिलैक्स करती थी, किस लिए? स्पैरोस को खाना खिलाने के लिए। While she sat in the veranda, breaking the bread into the bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। इस शब्द का मतलब होता है the sounds that birds make। यहाँ पे कोई अगर इंसान खड़ा है, चारों तरफ अगर पंक्षियां तुम्हें आके घेर ले, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गिव समथिंग, तो उसके वजह से जो चिर्प साउंड आता है, ठीक है, पंक्षियों के साउंड को चीपिंग साउंड बोलते हैं, जो साउंड आता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब वो ब्रेड का टुकड़ा लाती थी और ब्रेड के टुकड़े को लाके उसको जब पीसेस में ब्रेक करती थी, लिटिल बिट्स में, तो पूरे जो स्पैरोस है उनको चारों तरफ से घेर लेती थी। शी केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। पर्च मतलब बैठ जाना, सिट, पंक्षियां जैसे आके बैठते हैं, सिट। तो कुछ पंक्षियां आके उनके पैरों के ऊपर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पर भी बैठ जाते थे, बट उनको बुरा नहीं लगता था। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। शू मतलब भगा देना, ठीक है, शू शू कहते हैं ना हम लोग, इंग्लिश में ये एक्चुअली वर्ड है। भगाते नहीं थे, बस प्यार से उनको, उनसे मतलब उनकी जो है कुछ नहीं बोलते थे। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ हर डे। और दिन में ये जो आधा घंटा होता था, ये जो 30 मिनट होता था, इस 30 मिनट को, ये जो 30 मिनट है उनकी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। फिर दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, फिर उनका यूनिवर्सिटी यहाँ पे खत्म हो गया और उन्होंने सोचा कि अब्रोड जाएंगे। अब्रोड जाने का मतलब है बाहर जाना, फॉरेन कंट्री में जाना। किस लिए? पढ़ाई करने के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। उनको पता था उनकी ग्रैंड मदर पहले से ही उनसे बात नहीं करती, अब जब वो बाहर जाने लगेंगे तो जाने के लिए बोलेंगे, उनको सुनाएंगे कि हम मैं जा रहा हूँ, तो उनकी ग्रैनी को बहुत बुरा लगेगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो कितने साल के लिए जा रहे थे? 5 years के लिए बाहर जा रहे थे पढ़ाई के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। इसका इस लाइन का मतलब है एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मतलब शी कुड डाई एनी टाइम। क्योंकि उनकी बहुत उम्र हो चुकी थी, जब से वो पैदा हुए हैं तब से उनको बूढ़ा देख रहे हैं, तो इसीलिए नो वन कैन टेल व्हेन शी वुड डाई, बट माय ग्रैंडमदर कुड। बट मेरी ग्रैंडमदर जो है वो, शी वाज जस्ट उनको पता था कि वो जिएंगी। शी वाज नॉट सेंटिमेंटल, नॉट इवन बिल्कुल दुखी नहीं हुई, थोड़ा सा भी दुखी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में ऑथर को छोड़ने भी हो गई। डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस। ना उन्होंने बात की और ना उन्होंने इमोशन मतलब क्राई, मतलब रोना, वीपिंग भी नहीं किया, बिल्कुल रोया भी नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स। उनके जो लिप्स थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात, एक चीज चल रहा था, वो है प्रेयर, कुछ मंत्र पढ़ रही थी। एंड उनका जो मस्तिष्क था वो प्रेयर में लॉस था, मतलब बस वहां पे थी वो प्रेजेंट, पर उनका माइंड वहां पे नहीं था। हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। वो जो तस्बीह था उसको बार बार पढ़ रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड। उन्होंने बहुत धीरे से मेरे माथे को चूमा। व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। और जब वो जाए, वहां से गए, जो क्योंकि उन्होंने उनका माथा चूमा था तो वहां पे वाटर वेपर रह जाता है, पानी वाला फीलिंग आता है, थोड़ा बहुत वेट हो जाता है।
तो वो फीलिंग उनके दिमाग में था, मतलब उनके फोरहेड में था, कपाल में था। तो उन्होंने ये फील किया और उनको ऐसा लगा कि शायद हमारा ये आखिरी मिलाप है, शायद मैं मेरे ग्रैनी से और कभी मिल पाऊं। बट दैट वाज नॉट सो, बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद वो वापस आए, उनके ग्रैनी से स्टेशन पे मिले, वो मरी नहीं। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, उनको देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो और ज्यादा बूढ़ी हुई है, जैसी थी वैसी ही है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उस वक्त भी वो किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने तस्बीहों में व्यस्त रहती थी। While she was clasped me in her arms, I could hear the reciting in prayers. उन्होंने उनको गले लगाया, क्लैस मतलब होता है हग करना, गले लगाया। बट सिर्फ एक चीज सुनाई दे रहा, कुछ बोली नहीं, बस वो ये सुनाई दे रहा था, वो मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with the sparrows. उस दिन भी जब वो आए थे विदेश से 5 साल बाद, उस दिन भी वो उनके साथ व्यस्त नहीं थी, स्पैरोस के साथ, पंक्षियों के साथ व्यस्त थी। whom she fed longer and frivolous rebukes, जिनको वो बहुत टाइम तक खिलाती थी, और फ्रिवलस रिव्यूज का मतलब है उनको डांटती भी थी। ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, उसी दिन शाम को एक अचानक से एक बदलाव आ गया। ठीक है, एक चेंज आ गया, किनके बिहेवियर पर? उनके ग्रैनी के बिहेवियर पर अचानक से। क्योंकि बेटे लोग जब मर जाते हैं ना, तो उनके दिमाग में अचानक से परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो मरने वाली है, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ, इसीलिए अचानक से बदलाव आ गया। देखो क्या हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस दिन कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, आसपास में जितनी भी औरतें थी, मतलब जो उनके साथ में साथ वाली, उनको उन्होंने इकट्ठा किया एक जगह पर। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक ओल्ड ड्रम लाया, ड्रम मतलब इस तरह का तबला होता है, उसको लाया, उसको बजाने लगी और जोर जोर से गाना गाने लगी। ठीक है, जबकि उनको गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो प्रेयर छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी। ठीक है। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, अब हम देखेंगे सेवरल आवर्स तक उन्होंने, थम्प मतलब होता है जोर जोर से किसी चीज को मारना। सो देखते हैं कि सेवरल आवर्स तक उन्होंने उस पर ड्रम्स पर बीट कर करके उन्होंने क्या किया। लेट्स सी। थम्प्ड द स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम, तो वो जो ड्रम्स थे उसको बार बार इतना जोर से मारा, इतना जोर से मारा, जोर जोर से बजा रहे थे। एंड sang द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स क्या होता है? एक तरह का गाना होता है जो बूढ़े लोग गाते हैं, उस जमाने में गाया करते थे, जब लोग वार में जाते थे और वार से जीत के जब वापस आते थे ना, तो जिसको बोलते हैं एक तरह का वार सॉन्ग। तो वो वार सॉन्ग जो है वो गाने लगी उस वक्त में। उसके बाद देखते हैं, we had to persuade her to stop to avoid overstraining, फिर हमें उनको जाके रोकना पड़ा, persuade her to stop, क्योंकि मतलब उनको जाके खुद से रोकना पड़ा, नहीं तो वो ओवरस्ट्रेन हो जाती है। ओवरस्ट्रेन होने का मतलब है थक जाती है, या फिर उनका उनका हाथ दुख जाता है इस तरह से। मतलब ऑलमोस्ट शी बिकेम, हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा पागल भी की तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है, पर पागल नहीं थी वो, थोड़ा पागल की तरह बिहेव कर रही थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। तो कह रहे ये जिंदगी में पहली बार था, ऑथर की जिंदगी में पहली बार उन्होंने देखा उस दिन जिस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया। कहते हैं ना, मरने के पहले लोग बहुत वियर्ड बिहेवियर करते हैं, तो यही वाला समय यहाँ पे था। देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, उसके बाद वाला जो मॉर्निंग था उस दिन वो पूरी बुरी तरह से बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको माइल्ड फीवर था, मतलब फीवर था, इतना ज्यादा फीवर नहीं था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो अवे, डॉक्टर ने आया, चेक किया, उसने कहा कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, फीवर है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उनके ग्रैंड मदर को जो दिमाग में चल रहा था वो अलग चल रहा था। उन्होंने क्या बताया उनको? देखो, मरने से पहले लोग जिसे बताते हैं, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने सबको बताया देखो मेरा समय आ गया है, एंड वाज नियर मतलब मेरा टाइम आ गया है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। उन्होंने कहा कि उनके जिंदगी के कुछ ही घंटा बाकी है, और इन कुछ ही घंटों में उन्होंने क्या किया? प्रे नहीं किया। तो इन्होंने गुनाह कर लिया, सिन कर लिया, SIN सिन, गुनाह कर लिया। अब वो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, वो प्रे करने में चली जाएंगी। शी विल डायरेक्टली गो एंड प्रे। फिर देखो क्या हुआ। वी प्रोटेस्टेड, हमने कहा नहीं आप प्रे नहीं करेंगे, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी।
She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वो बस बिस्तर में लेटी पड़ी थी, ले मतलब लेटना, पीसफुली, और वहां पे अपने बीट्स जो है मतलब तस्बीह पढ़ती रही, मंत्र पढ़ती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें डाउट हुआ था, थोड़ा बहुत डाउट हुआ था, अचानक से हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनका जो लिप्स है, जो होठ है, वो मूव करना बंद कर दिए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके फिंगर्स से, हाथों से जो रोजरी, जो तस्बीह है, वो गिर गया। इसके बाद देखो, ए पीसफुल पैलर स्प्रेड हर फेस, वी नो दैट शी वाज डेड। और उनके बाद में उनके चेहरे पर पेल हो गया, मतलब थोड़ा ब्लैक हो गया उनका चेहरा, ठीक है, उनका जो चेहरा है वो थोड़ा ब्लैक हो गया, और हमको पता था कि शी वाज डेड, मतलब ऑथर को पता चल गया, उनकी फैमिली को पता चल गया कि वो मर गई हैं। उसके बाद लास्ट इंटरेस्टिंग है, we lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. फिर उन्होंने क्या किया, उनको बिस्तर से उनको उठाया, बेड से उठाया, और कस्टमरी मतलब ये कस्टम होता है, कस्टम मतलब रीति रिवाज, ठीक है, जो रीति रिवाज होता है, तो उनको रीति रिवाज में ये होता है कि मुर्दा जब मर जाता है कोई, तो उसको ग्राउंड में लिटाना पड़ता है हिंदू धर्म में, तो ग्राउंड में लिटा दिया, और फिर जो है उनके पूरे बॉडी को लाल कलर के कपड़े से, हम सफेद डालते हैं, उन्होंने उनको लाल कलर के कपड़े से, कफन जिसको बोलते हैं, श्राउड को कफन बोलते हैं, लाल कलर के कपड़े से उनका पूरे बॉडी को ढक दिया। आफ्टर a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral. बहुत घंटे उन्होंने रोया, few hours of mourning यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, mourn शब्द का मतलब होता है to cry, ठीक है। रोने के बाद उन्होंने क्या किया, उनके फ्यूनरल मतलब उनके जनाजे का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, जाके अरेंजमेंट्स। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द टू बी क्रीमेटेड। फिर इवनिंग में क्या गए, उनके घर में गए, क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर जानते हो, जो जिसमें मुर्दे को बिठा के लेके जाते हैं ना, जो जो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मुझे उसका नाम याद नहीं है, पर जो भी है तुम्हें तो पता है, जिसमें बिठा के 4 लोग लेके जाते हैं, उसको क्रूड स्ट्रेचर बोलते हैं। और उनको लेके जाने वाले थे क्रीमेट करने, क्रीमेट करने का मतलब होता है जलाना, बर्न, ठीक है, जलाना, क्रीमेट करना, और हम जो करते हैं उसको बोलते हैं बेरी, गाड़ना। तो यहाँ पे इनको जो है जलाने लेके जाने वाले थे, कहाँ पर, शमशान घाट पर। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो सूर्य अस्त होने वाला था, उन्होंने क्या किया, उनके घर में वरांडा में छोटे छोटे लाइट जला दिए, वो मोमबत्ती की तरह समझ लो, मोमबत्ती की तरह लाइट जला दिए। फिर क्या हुआ, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। फिर जब वो उठान पर गए, उठान तो हिंदी में नहीं होता है, बट जो भी है, कोर्ट यार्ड को क्या बोलते हैं, द फ्रंट यार्ड, घर के सामने का जो जगह होता है, उसको हिंदी में मुझे नहीं आ रहा है फिलहाल, वो वर्ड नहीं आ रहा है, जो भी है तुम्हें समझ में तो आ रहा है। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड। तो पूरा बरामदा में, एकदम जो बरामदा था जहां पर उनको लिटाया रखा हुआ था, बरामदा में, स्टिफ मतलब बिना हिलती, साइलेंट, जो चीज हिलता नहीं है उसको स्टिफ बोलते हैं। रैप्ड इन द रेड श्राउड, उनको लाल कफन में बांधा हुआ था। वहां पे हुआ क्या, देखो, वही वाला यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है। thousands of sparrows sat scattered on the floor। वहां पे करीबन 1000 से भी ज्यादा, 1000+ स्पैरोस आके वहां पे बैठ गए उनके बॉडी के ऊपर। देयर वर नो चिरपिंग, उस दिन पंक्षियां अजीबो गरीब थे, कोई भी पंक्षी चिर्प करने का मतलब होता है चिल्लाना, आवाज करना, आवाज नहीं कर रहा था। वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स, और उनको ऐसा लगा कि बर्ड्स को भी फील हुआ कि वो मर गई, तो बर्ड्स के लिए भी उनको दुख हो रहा था। माई मदर फेच सम ब्रेड एंड फॉर देम, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स एंड द वे ऑफ द ग्रैंडमदर यूज्ड टू डू, दे थ्रू इट एट देम। फिर क्या किया, उनकी माँ ने, ऑथर की माँ ने जाके कुछ ब्रेड के टुकड़े लाए, टुकड़े किए, और जिस तरह से ग्रैंडमदर उनको थ्रो करके देती थी उनकी तरफ, वैसे ही दिया। बट देखो, द स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोस ने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि इतना जोर जोर से गिरा रहे थे, देखा भी नहीं। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर्स कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी को कहते हैं कॉप्स। कॉप्स को जब हमने उठा के लेके गए, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वो वहां से चले गए, ब्रेड को मुंह तक नहीं लगाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो स्वीपर आया उनके घर में, जो काम करता है,
उसने ब्रेड के क्रम्स मतलब टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक दिया, पंक्षियों ने भी नहीं खाया। ठीक है, समझ में आया स्टोरी? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से इस स्टोरी का एंड होता है। स्टोरी में जो मुख्य कुछ बातें हैं वो ये है कि तुम्हें ये पूरा लेसन समझ में आया? Yes, sir. अभी जो मैंने बोला वो म्यूट था कि सुनाई दिया है मैंने जो बोला? Yes, sir. ठीक है, तो उस दिन कितना आंसर दिया था? Third वाला तुमने सात लिखा दिया था था। ना उस दिन के आंसर्स? हाँ, हाँ, third वाला short answer 7 दिया और long time answer हाँ 2 दिया। ठीक तो है, तो कितना आज होगा? कुछ और आंसर्स देते हैं। ठीक है, गिव यू मोर आंसर्स टुडे। वो आंसर्स को तुम लिख लेना। और आज के क्लास में तो नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं फिलहाल, अभी आंसर लिखना है तुमको। और नेक्स्ट वाले जो कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, Okay. Okay. और जो थर्ड वाला क्लास होगा अपना उसमें हम लोग मतलब 3 नंबर क्लास जो है जो थर्सडे को है उसमें हम लोग ग्रामर डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे जो हम लोग कर रहे थे डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स, उसमें और चीजें करेंगे। ठीक है, Okay. तुमने कुछ बोला मैंने सुना नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ठीक है, मैं अभी तुमको आंसर सेंड करता हूँ। आंसर लिखो, आंसर लिखने के बाद मुझे दिखाना कि लिख लिया है।
Yes, sir. और फिर इस चैप्टर में से आंसर हमको सीखना होगा, सीख के इसके ऊपर एक टेस्ट होगा जबकि ये चैप्टर खत्म हो गया है। Yes, sir. अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन क्लास खत्म नहीं है, मैं व्हाट्सएप में मटेरियल भेज दूंगा, यहाँ पे खत्म है बस। और ये क्लास आई हैव रिकॉर्डेड द क्लास, यू कैन कम बैक एंड वॉच Yes, sir. again if you forget. Okay, Yes, I'll sir. send you the answers on WhatsApp.